गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फॉर टुडे जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक दैट विल बी हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है। तो अब क्या है, कल तक जो हमने पढ़ा, वी रेड एवरीथिंग। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ये सब एंड हमने एप्लीकेशंस भी पढ़ी जो जो हो सकती थी। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, विच इज अ स्पेशल केस for a particular combination of resistors जिसमें इन में मिड वाली ब्रांच में करंट जीरो हो जाती थी, राइट? तो समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या है, वी आर मूविंग टू वन मोर एप्लीकेशन जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है। अब मीटर ब्रिज की बात करें तो मीटर ब्रिज ना जब हम सॉल्व करेंगे, देखना दैट विल बी सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? मीटर ब्रिज का डायग्राम जब आप लैब्स अपने कॉलेजेस या कॉलेजेस कह रहा हूँ, स्कूल्स की लैब्स में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा। there will be one metallic strip here, बीच में गैप, एक मेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे। ये सारे याद रखना मेटालिक स्ट्रिप्स हैं। फिर एक मेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे, फिर ये जुड़ जाएगा। ओके। एंड ठीक है। यहाँ से एक वायर, यहाँ पे कुछ जॉकी की है, और ये है ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, बनाना चाहो तो बना सकते हो, उससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। बीच में ये एक वायर लगी होगी। ठीक है? यहाँ पे आपका कोई अननोन रेजिस्टर आर जो फाइंड करना चाहते हैं, एंड ये आया। ठीक है। इसकी लेंथ है 1 मीटर। ओके। यहाँ पे कुछ ये जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होगा, और आगे जॉकी एक की लगी होगी। ओके। सो मीटर ब्रिज की बात करें, मीटर ब्रिज में सबसे पहले क्या है, एक ब्रिज टाइप है। व्हाई इज इट कॉल्ड ब्रिज? ठीक है, बिकॉज ये जो बीच में आप वायर देख रहे हैं, राइट, ये वाली वायर, दिस एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू क्लैंप्स। ठीक है। एंड इस पे मीटर क्यों नाम है, क्योंकि ये 1 मीटर का होता है, ना। ये लेंथ जो है, दिस इज ऑफ 1 मीटर लेंथ, याद रखना 1 मीटर का ही रहेगा। एंड इस पे ये रीडिंग्स भी लिखी होती हैं। मैंने रीडिंग्स नहीं बनाई, इस पे रीडिंग्स भी लगी होती हैं। ये एक वायर है जो अच्छी खासी कंडक्टिविटी रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा जो हमें पता होगा, राइट? एंड here will be R, here will be S, तो no issues with that also। S क्या है? S ठीक है, पहले तो ये इसका कुछ टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल नहीं, रेजिस्टेंस R होगा। और R क्या होगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्या होगा? R will be actually the resistance per unit LNGTH, per unit length। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका? वायर का, राइट? किसका? हमारा वायर का। अब जब हम एस की बात करेंगे तो एस वुड बी अर नोन, KNOWN, नोन रेजिस्टेंस, राइट? और जब हम बात करना चाहेंगे आर की, तो आर वुड बी सम अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इन नोन नहीं, अननोन। ओके, अननोन है, इन नोन नहीं है, अननोन है। तो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके। सो अब क्या है, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये पूरा अरेंजमेंट इज मेड
फॉर फाइंडिंग दिस अननोन रेजिस्टेंस। अभी एक और पार्ट है जो मैं बताना भूल गया। दिस इज बीच का वायर जिसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है किसी जॉकी के साथ। जॉकी मतलब कोई भी एक मूवेबल पिन है यहाँ पे, ठीक है, मूवेबल पिन है वायर। वायर इज कनेक्टेड टू अ पिन एट दिस पॉइंट, और ये पिन इस इस ये जो 1 मीटर की हमने लेंथ की वायर ली थी उस पे क्या कर रही है, ग्लाइड कर रही है, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं साइंस की टर्मों में जॉकी, JOCKEY। जॉकी मतलब जो भी मूवेबल चीज है, ओके, दैट इज गिवन नेम जॉकी। अब एंड दैट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, ये जो लाल लाल जितनी भी चीजें हैं, दिस इज अ मेटल, दिस इज कम्प्लीटली मेटल थिंग। ये लाल 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 ये मेटल क्लैंप्स हैं। ये भी एक मेटल की कोई बड़ा सा क्लैंप है, ये भी पूरा मेटल का बना है। एंड ये वायर्स हैं, इसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड है। ई हियर इज द की ऑफ द सर्किट, देयर इज सम रेजिस्टेंस, और ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये ई जो है इस सर्किट को पावर कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसका मतलब ये काम कैसे कर रहेगा, इसका काम करने का प्रोसीजर ऐसा है कि ये देखिए, आप अपना रेजिस्टेंस जो फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, मान लो हम कोई रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, मैं पेन चेंज कर लूं, ये यूज कर लिया, लेट्स यूज ग्रीन। उसको आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। आपको ये रेजिस्टेंस पता है, ये पहले का लगा हुआ है, ये वायर पहले की लगी हुई है। ये याद रखना, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर वायर पहले की लगी है। आपको वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पहले का पता है। माने, ठीक है, अगर ये 1 मीटर की वायर है, तो अगर मैं पूछूं इस वायर के 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 मीटर का है ना, तो 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर्स में आर रेजिस्टेंस में नहीं, 100 रेजिस्टेंस में नहीं, तो ठीक है, तो आर अपॉन 100, सॉरी, तो मैं इसको पूछूं कि हाँ भैया इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो क्या आप बोलोगे सर, R is resistance per unit length, यानी R is actually ओहम पर सेंटीमीटर। अभी के लिए जो भी इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी होगी वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखता है। कभी हो सकता है कि पूरा ही रेजिस्टेंस दे दिया हो। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं भैया इस पूरे वायर के इतने से पीस का टोटल रेजिस्टेंस है 50, ठीक है। आप बोले सर टोटल रेजिस्टेंस है 50, इसकी लेंथ है 100, तो आर की वैल्यू जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, 50 अपॉन इट्स टोटल लेंथ, 500, तो वो क्या आ जाएगा 1/2, तो 0.5, तो दैट इज आर की वैल्यू 0.5 ओहम पर सेंटीमीटर है अभी के लिए। सही है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। ये हमें ये आर चाहिए, पर यूनिट लेंथ का लेंथ क्यों चाहिए ये अभी पता लग जाएगा, राइट। दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे दी जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया सर आर 0.5 है, एंड देन आई आस्क यू कि सर अगर आर 0.5 है तो इस वायर की 20 सेंटीमीटर के पार्ट को अगर मैं कट कर लूं तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रॉम देयर वी विल डायरेक्टली गेट कि भैया R will be the resistance in the 20 सेंटीमीटर will be equal to जो resistance per unit length है multiplied by 20, क्योंकि वो per unit length और 20 का पूछा गया। दिस इज सिंपली यूनिटरी मेथड और मेरे पढ़ाने वाली कोई चीज नहीं है ये, ठीक है। दिस इज अ सिंपल यूनिटरी मेथड। तो अभी 0.5 मान लो कैलकुलेट किया था, तो दैट इज 0.5 into 20, 5.10, 5 to the 10, so that will be 10 ओहम। तो 10 ओहम होगा आपके 20 सेंटीमीटर के लेंथ में हमारा रेजिस्टेंस, 10 ओहम होगा, ठीक है, ठीक है। तो दिस वाज क्वाइट क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो यानी अगर मैं आर को फाइंड भी करना चाहूँ तो दैट वुड बी इजी, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब क्या होगा, आपने अननोन रेजिस्टेंस यहाँ डाल दिया, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये सब आपको पता है, राइट। अब क्या होगा, आप इस स्लाइडर को लेंगे, ये यहाँ होगा, यहाँ से इसको ग्लाइड करते करते इस वायर के ऊपर रखते रखते
चलते जाएंगे और साथ साथ में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखते जाएंगे, राइट। एक पॉइंट ऐसा आएगा, गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, मैं यहाँ लिख दूं एक बारी, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, बट मेनली हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट, मेजर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या है, तो ये बता रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, ये बढ़िया है, तो हमने ये किया, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर रहा होगा जीरो, जब इसको ग्लाइड कर रहे होंगे, मान लो किसी एल लेंथ पे, यहाँ से किसी एल लेंथ पे एक ऐसा पॉइंट आया, जहां पे एक ऐसा पॉइंट आया, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो पॉइंट ए है उस पे हमारे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग होने वाली है जीरो, राइट। यानी इस ब्रांच में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। अब कोई भी करंट नहीं फ्लो होने वाला है, इसका क्या मतलब है कि अंदर कोई करंट नहीं है, यानी जो ऊपर वाला और नीचे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस वहां नहीं है, वहां पोटेंशियल सेम है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे, तो सामने सामने दिख जाएगा आपको सर कि ये तो कुछ कुछ व्हीटस्टोन जैसा है। और मैं क्या बोलूंगा सर, ये कुछ कुछ नहीं, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ही है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा अगर अपन तोड़ के देखें तो देखना ये है, ये रहा आपका पिछला सर्किट को मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस आर, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एस, ये रहा वो एल लेंथ तक का रेजिस्टेंस जो वायर में आया, और बाकी बची हुई लेंथ का रेजिस्टेंस, राइट। तो ये एल लेंथ का था, तो ठीक है, एक मिनट ये देख लेते हैं एक बार, यहां तक मैं इस पॉइंट तक कह रहा हूं ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस नोड, ये दोनों एक ही नोड है, और ये दोनों एक ही नोड है, ठीक है, ये पूरा एक ही नोड है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं, अगर ए, मैं इसको नाम देता हूं बी, तो अगर ये बी तो ये भी बी है, ऑफ कोर्स ही बात है। इसको मैं नाम देता हूँ सी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये सर आपका ए रहा, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका डी, राइट। अब बोलेंगे सर ए के इस पार तो एक वायर थी, मैंने बोला हाँ थी, मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस शो किया उसका। ए के इस पार वायर कुछ एल लेंथ की मैंने मानी थी, जिसपे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा था। तो अगर आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो एल लेंथ के लिए, यानी अगर 1 सेंटीमीटर के लिए आर रेजिस्टेंस है, तो एल सेंटीमीटर्स के लिए आर इंटू एल होगा। वैसे ही ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, बची हुई कितनी होगी, 100, क्योंकि ये 1 मीटर की वायर थी, तो 100 सेंटीमीटर माइनस एल। तो वैसे ही 100 - L सेंटीमीटर्स में रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर इंटू 100 - L। बढ़िया, मैंने कहा सर बहुत सही है, तो इसको लिख देंगे, यहाँ R इंटू एल का रेजिस्टेंस है, यहाँ R इंटू 100 - L का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे S जो हमें पहले ही पता है, और ये रहा हमारा अननोन। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी देखें, ये साथ में देखें, ये इस बात पे जो मैंने कहा था गौर करने वाली बात थी, ये देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये पोटेंशियल वायर जहां से आपकी करंट आ रही है, कुछ ऐसे थी, इधर से कनेक्टेड है, और बीच में लगा है आपका गैल्वेनोमीटर, बीच वाली वायर में, और यहाँ पे ही जिस जो पॉइंट हमने ए ढूंढा था पिछले सर्किट में, वहां पे ही गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो आ रही है। यानी ये एक कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, मैं कह सकता हूं कि ये एक व्हीट स्टोन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, व्हीटस्टोन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है ये सर्किट। और अगर व्हीटस्टोन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है,
तो जो कॉन्सेप्ट्स कल पढ़ाए थे उस हिसाब से हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर R अपॉन आर एल, नहीं आर एल नहीं बोलूंगा मैं, आर को अननोन रेजिस्टेंस का कोई यू मानो, ठीक है, आर आर में कंफ्यूज हो जाओगे, यू मान लो यू, तो U अपॉन आर एल बराबर वुड बी S अपॉन R इंटू 100 - L। मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूँ यहाँ से, और ये देखो ये डायरेक्टली तैयार भी हो गया। तो ये एकदम बढ़िया हो गया, मस्त एकदम, मतलब क्या ही बताऊं, मस्त हो गया ना एकदम, है ना। तो अब ये तैयार है हमारा। अब चूंकि ये तैयार है, क्या है, चूंकि ये तैयार है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर दूं, आप करो, एस को यहाँ ले आओ और इसको वहां ले जाओ। मैथमेटिक्स है, कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो U अपॉन एस बन जाएगा R अपॉन एल इंटू R अपॉन 100 - L, राइट। तो R काट दो, U अपॉन एस कर दो, तो L अपॉन 100 - L अगर मैं करूं तो ये आ गया, है ना। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखते हैं हमें क्या पता है क्या नहीं पता है। U हमें नहीं पता है, S हम जानते हैं, L हम जानते हैं क्योंकि हमने खुद मेजर किया है, और अगर L जानते हैं तो 100 - L भी जानते हैं, तो मान ली सिर्फ U अननोन है, राइट। तो यहाँ पे L जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, तो हम U निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जो भी सिस्टम में होगा, ठीक है ना ये। एक बात और याद रखनी है, हमेशा इन अ मीटर ब्रिज देयर विल बी ओनली वन पॉइंट। क्या बोल रहा हूं मैं, देयर विल बी वन पॉइंट वेयर द डिफ्लेक्शन विल बी, रिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर लिखे ना, ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। ठीक है, देयर विल बी वन पॉइंट, एक पॉइंट पक्का होगा। इस केस में जैसे हमारा पॉइंट था, इस केस में हमारा पॉइंट था ये ए पॉइंट, ठीक है। तो दैट इज क्या है, ये ही है जो भी हमारा मीटर ब्रिज है, ठीक है। मीटर ब्रिज के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लाइक ये एक फॉर्मूला और इसकी एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट। मैं एक मिनट शेयर स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ वो क्वेश्चन पहले। एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको अपने अपने एनसीईआरटीज खोलनी है और साथ में क्वेश्चन लिखना और सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना, मगर मैं पता आप देख ही लेंगे, और ठीक है। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट, इन अ मीटर ब्रिज, क्वेश्चन पढ़िए सारे, मेरा वेट मत करने, ठीक है। द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, and if now a resistance of 12 this is connected in parallel with S, the null point, determine the values of R and S। ठीक है भैया, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, बिकॉज क्वेश्चन है तो सब है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज क्वेश्चन वांट टू से। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन पे फोकस करूं और इस पे ध्यान दूं, तो मुझे ये देखने को मिलता है सर, इसने कहा है कि एक मीटर ब्रिज है, जैसे हमारा नल पॉइंट पिछली बार में ए पॉइंट पे आया था जो कि एल दूरी पे था। इस क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया है कि नल पॉइंट जो इस वायर पे, मान लो वो वायर थी, आया है यहाँ से 33.57 की दूरी पे, ठीक है। ये आया है यहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। जब ओके आया, नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेरा शंट रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे कनेक्टेड, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई रेजिस्टेंस मान लो तुम्हारा आर है और ये हमारा एस है जो तुम जानते हो। यहाँ पे आया पहला केस। अब क्या कहा गया, अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस। तो यानी अब इन्होंने सर्किट में कुछ बदलाव किया, इन्होंने कहा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
ये ऐसे वायर आई हमारी, ये इसके साथ जुड़ी हुई है। ये जो एस था, एस के साथ क्या कहा क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखें तो कहा गया है इन पैरेलल टू एस 12 ओहम का रेजिस्टर जोड़ा गया है। ये रहा 12 ओहम का रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ दिया। अब ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको मिल रही थी आर। और अब ये पॉइंट जो पहले 33.7 पे था, अब 51.9 सेंटीमीटर पे है। कहाँ पे है? 51.9 पे कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये। तो ये क्वेश्चन कहा गया है, अब हमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। आर और एस, हमें आर की भी वैल्यू फाइंड करनी है, एस की भी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो जब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइडिया होना चाहिए भैया जी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को प्रोसीड। एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ देखो, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको क्या देखना है सर, इन्होंने जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी उस हिसाब से हमने दो सर्किट बना लिए। अब आपको पता है आपको दो चीजें फाइंड करनी है ना। दो चीजें फाइंड करने का मतलब समझते हो क्या होता है? दो चीजें फाइंड करने का मतलब ये है कि आपके पास, आपको आर, ये दिख नहीं रहा ना शायद, आपको आर फाइंड करना है, आपको एस फाइंड करना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो फाइंड करने हैं, और अगर दो वेरिएबल फाइंड करने हैं हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सर। हैं जी सर। और अब हमने पढ़ा है हर मीटर ब्रिज की एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक इक्वेशन तो हमारे पास हमेशा ही है। अगर इस वेरिएबल की हमें बात करें तो आर अननोन रेजिस्टेंस अपॉन एस विल बी इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ये इक्वेशन है ना। ये फॉर्मूले में मत जाना, कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। तो ये अब एक काम करो, जो जो वैल्यू इसमें है वो इसमें डाल दो, इसके इससे इससे एक इक्वेशन आ जाएगी और इससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन आ जाएगी और इससे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो सर क्या करना है? और कुछ नहीं करना हमें, और कुछ भी नहीं करना। ये एक इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो कुछ ना करें, ये डालें और दो इक्वेशन निकालें। चलो इक्वेशंस निकालते हैं एक बार इनकी। अगर हम इक्वेशंस निकालें, ठीक है, ये ठीक है, ये समझ आ गया ना सबको। तो एक मिनट इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि हमने इक्वेशंस कैसे निकालनी है ना। ओके, एक मिनट। ये देखिए, ये अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगर हम इक्वेशंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये देखिए, फर्स्ट बैलेंस पॉइंट से हमारी ये इक्वेशन आई। फर्स्ट हमारी ये इक्वेशन आई, ठीक है ना, ठीक। और अब सेकंड से हमारी अब हमने क्या क्या चलो ठीक है, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, आपको तो क्या ही दिखाऊं, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर सॉल्व भी हो जाएगा मस्त एकदम, ठीक है। तो देखिए, पहली इक्वेशन ये थी, ये आर लगा, ये हमारा एस लगा, और यहाँ पे कुछ 33, कितनी दूरी में? 33.7। एक मिनट, मैं आपको बताऊं तो 12th क्लास, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिला, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यहाँ किसी दूरी पे जो था 33.7 की दूरी पे, ठीक है। ये कुछ रेजिस्टेंस अननोन आर, ये कोई शंट रेजिस्टेंस। तो इससे मुझे सर इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई सर? आर अपॉन एस इज इक्वल टू 33.7 एल अपॉन 100 माइनस एल, 33.7। ये डाल दीजिए इसमें, तो मुझे मिल गई आर अपॉन एस इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी चाहिए। दूसरी इक्वेशन बनाने गए तो सर क्या था वो कुछ ऐसा था कि सर ये आर,
ये लगा यहाँ शंट, ये वायर, ये यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी के साथ कनेक्ट होते हुए कहीं इस पॉइंट पे जो यहाँ से 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में लगा है हमारा 12। क्या लगा है? 12। ये एस है, ये आर। अब देखिए, मैंने जिस तरह से पहले आपको वो सिखाया था जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस वगैरह सीख रहे थे, तो उसमें क्या था, ये 12, ये एस। हम जब भी मीटर ब्रिज सॉल्व करते हैं हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 12 एस को किसी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। किससे? आर इक्विवेलेंट से। आर इक्विवेलेंट दो पैरेलल का क्या आ जाएगा सर? 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं इस सर्किट को अब इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, ये कोई आर, ये कोई रेजिस्टेंस जिसकी एक्चुअली में वैल्यू है आर इक्विवेलेंट, और ये कोई आर नहीं, आर नहीं, मैं एस इक्विवेलेंट बोलूंगा, आप आर इक्विवेलेंट में कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं एस इक्विवेलेंट बोलूंगा, और यहाँ पे भी एस इक्विवेलेंट बोल लूंगा इस चीज को। और यहाँ पे ये ऐसे, ये मैंने सॉल्व किया, और यहाँ पे ये जॉकी लगाई, और यहाँ पे मुझे ये वैल्यू पता थी 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, R अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 51.9 जो कि लेंथ है अपॉन 100 माइनस 51.9, और मेरी इक्वेशन तैयार जो हुई वो ये हुई है कि R अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाय 48.1। ठीक है, तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को किसी एक पेज पे लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है सर, एक इक्वेशन था R अपॉन एस विच इज इक्वल टू 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3, एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, R अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 40 क्या 48.1, 48.1। बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है ना, एकदम मत झक्कास है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ऐसे लिखा जा सकता है, आर अपॉन एस, एस इक्विवेलेंट, एस इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर याद हो तो ये थी, इसको ये डाल दीजिए वहां पे, 12 अपॉन एस इंटू 12 प्लस एस इज इक्वल टू 50, 12 अपॉन एस इज इक्वल टू 12 प्लस एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 51.9, 51.9 इंटू 48.1, और यहाँ पे मुझे पता है कि R इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको मैं अगर ऐसे मैनिपुलेट करके लिख दूं, R इज इक्वल टू एस इंटू 33.7 इंटू अपॉन 66.3, ऐसे भी चल सकता है। अब एक काम कीजिएगा, अब ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना आप जानते हैं सर बेटर, ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको बस दिखाने के लिए। तो आर की वैल्यू यहाँ से उठा के ये जो आई इसमें डाल दीजिए, इसमें डालेंगे ना सर, तो आपको ये दिखेगा, आर यहाँ से उठा दो, एस, ठीक है, इंटू 12 प्लस एस अपॉन 12 इंटू एस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, साथ में 33.7 भी आएगा, 33.7 अपॉन 66.3 रखा है यहाँ पे, इसको किया 51.9 अपॉन 48.1। ठीक है, ये हो गया, बढ़िया हो गया एकदम। तो अब क्या है 58.1, तो एस एस भैया जी आप काट दीजिए, और हमारा ये है और ये है, इसको मैथ से सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर या जो भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम यहाँ और 12 को भी वहां भेज दीजिए, तो टोटल अपन का लास्ट में
कुल मिला के सॉल्यूशन आ जाएगा सर, हमारा S यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 13.5 ओहम, ठीक है? और फिर किसी एक इक्वेशन में वापस पुट करके हम वहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं व्हिच विल बी 6.86 ओहम, ठीक है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मीटर ब्रिज का वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, अगर आता भी है तो वो पूछता है व्हाट इज़ मीटर ब्रिज? ठीक है? क्योंकि पता है उनको ये व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है, बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। तो थोड़ा ट्रिकी आता है फिज़िक्स का पेपर, बस ये बताना ज़रूरी था, कैसी चीज़ें चलती हैं। ठीक है? तो कल हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर और फिर उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर आपको इसके इस अभी जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप सॉल्व कीजिए और जो नहीं होते हैं उनको पूछिए। प्रतिज्ञा के पेज पे जाइए, उसको फॉलो करिए और उनसे मेरा कॉन्टैक्ट लीजिए इंस्टाग्राम से या जहाँ से भी आपको मिलता है प्रतिज्ञा के बारे में। तो बस हम आपसे बात करते हैं और हमें क्वेश्चंस बताइएगा। ठीक है ना? चलो ठीक, ओके।